नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन त्रिपाठी आप सभी का एग्जामपुर कलम से क्रांति में आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी नव वर्ष पे एग्जामपुर लेके आया है आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया सरप्राइज। वो सरप्राइज क्या है कि एग्जामपुर के सभी कोर्सेज पर इस समय चल रहा है बेटा क्या 25% ऑफ। और इस 25% ऑफ है और इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए बस आपको करना क्या है, यूज करना है कोड। कौन सा बेटा कोड यूज करना है? यूज करना है बेटा कोड NEW25 और आपको मिलेगा 25% का बेटा सीधे सीधे ऑफ। तो मेरे प्यारे साथियों जाइए और जल्दी से बेटा इस कोर्स को ज्वाइन करिए। तो प्यारे साथियों सभी लोग बेटा जल्दी से जाइए और इस कोर्स को ज्वाइन करिए। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सभी लोग को बेटा बहुत बढ़िया गुड इवनिंग, सभी लोग को बेटा गुड इवनिंग। सिर्फ ध्यान देंगे क्वेश्चंस पे, कमेंट मैं देख रहा हूं, आप बस ध्यान दीजिए क्वेश्चंस पे। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? बताइए, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्तर दो जल्दी से। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? महाद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से, या ज्वालामुखियों के विस्फोट से? उत्तर दो। महाविस्फोट सिद्धांत की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो उत्तर जल्दी से। बिल्कुल जल्दी से बेटा बेटा ध्यान रखिए, महाविस्फोट सिद्धांत। तो महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखो बेटा, प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन जॉर्ज लेमेटेयर ने किया था। टेयर ने 1927 में किया था। जॉर्ज लेमेटेयर ने बेटा कब किया था? 1927 में। बिल्कुल। और 1949 में, ध्यान बेटा 1949 में, ध्यान रखना बेटा, और 1949 में इसी सिद्धांत को, जो ये महाविस्फोट सिद्धांत था, इसको बेटा फ्रेड होयल ने, किसने बेटा? 1949 में फ्रेड होयल ने, किसने बेटा? फ्रेड होयल ने बिग बैंग नाम दिया था। फ्रेड होयल ने बिग बैंग नाम दिया था। क्या बेटा? बिग बैंग। फिर सुन लो, याद रखना, महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेटेयर ने 1927 में दिया था और इसी सिद्धांत को फ्रेड होयल ने 1949 में बिग बैंग नाम दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? चलिए, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? आपके सामने प्रश्न आ चुका है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? आपके ऑप्शंस हैं 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष या 50 करोड़ वर्ष। प्यारे साथियों जल्दी उत्तर दो। हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? सूर्य को कितना समय लगता है प्यारे साथियों, पूछा गया है। बताओ। बताओ बेटा जल्दी से। बेटा ध्यान रखना, कितना बेटा? लगभग कितना बेटा? 22.5 से 25 करोड़ वर्ष। 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक है, अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, क्योंकि यहां 22.5 से 25 करोड़ वर्ष है, सबसे नियरेस्ट कौन सा है? 25 करोड़ वर्ष। तो बेटा कौन सा होगा? 25 करोड़ वर्ष इज द राइट आंसर। और परिक्रमा की जो यह अवधि है, ध्यान रखना, परिक्रमा की यह अवधि क्या कहलाती है? परिक्रमा की यह अवधि क्या कहलाती है? परिक्रमा की यह अवधि क्या कहलाती है?
बताओ जल्दी से, परिक्रमा की यह अवधि क्या कहलाती है? जल्दी बताओ, परिक्रमा की अवधि ब्रह्मांड वर्ष, क्या बेटा ध्यान रखना, ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। एक एक चीज को नोट करते रहो फटाफट से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन। जल्दी से, कमेंट पे ध्यान मत दो, सिर्फ आंसर पे दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, हम कमेंट देख रहे हैं। चलो, तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का और उसके ताप का। जल्दी से बेटा, जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दो, फालतू बातें बिल्कुल नहीं। तारे का रंग सूचक है। आप लोग की इच्छा थी कि सर आकाश गंगा क्वेश्चन कराइए, मैंने कल आपको कराए थे, परसों आपको कराए थे, आपको क्वेश्चंस नदियों कराए थे, तो आज मैं आपके सामने क्वेश्चंस लाया हूं। बताओ, तारे का रंग सूचक है किसका? तारे का रंग बेटा सूचक है किसका? उसके ताप का। ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार करा चुका हूं। ये क्वेश्चन भी आपको मैं बेटा कई बार करा चुका हूं। तो चलिए जल्दी से उत्तर दो फटाफट। हाँ, एक निश्चित आकृति में, अच्छा यहां गलत लिख गया है, ध्यान से देखता हूं। एक निश्चित आकृति में, बिल्कुल सभी लोग ध्यान से खाली क्वेश्चन को देखें, फालतू बात कोई नहीं करेगा। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। सभी लोग को बेटा, जो लोग क्लास में अभी जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, क्लास को बेटा शेयर करो, लाइक करो, जल्दी से जल्दी शेयर करोगे तो बेटा एनर्जी बहती है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा, नक्षत्र, एंड्रोमिडा या सौरमंडल। अब मुझे इसका उत्तर दो जल्दी से, जल्दी से बेटा मुझे इसका उत्तर दो, क्या कहलाता है? मैं आप लोग का कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक निश्चित बिल्डो बेटा, बिल्कुल क्या कहते हैं? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्तर दो फटाफट जल्दी से, देर नहीं करना है, जल्दी से उत्तर देना है। एक निश्चित आकृति में स्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है बेटा? तो बिल्कुल नक्षत्र अथवा तारामंडल, नक्षत्र अथवा तारामंडल। बातें कोई नहीं करेगा, ठीक है। कमेंट में देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, कुछ तो बेटा उत्तर दे रहे हैं लेकिन कुछ लोग बातें कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आपको ध्यान देना है कि आपका यूपी टेट का पेपर 23 तारीख को है और अब बातें करने का समय नहीं है। पर्वत, पठार, नदियां, वदियां सब आपको कराई जाएंगी, सब कुछ आपको कराया जाएगा। ध्यान रखिए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है स्टीलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर, गैलेक्टिक इकाई या प्रकाश वर्ष। बता दो। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई, बिल्कुल जल्दी से उत्तर दो बेटा। प्रश्न क्या है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? जल्दी से उत्तर दो। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई बेटा क्या है? जल्दी से। तो क्या इकाई है बेटा? प्रकाश वर्ष, अथवा बेटा क्या बेटा? प्रकाश वर्ष। एक लिखो बेटा, निर्वात में, अच्छा बताओ, आप जानते हो निर्वात में प्रकाश द्वारा चली, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष इज द आंसर, ठीक है। हाँ, तारों के मध्य दूरी। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारों की ओर संकेत करते हैं वह है कौन? सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या वृष। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ोगे वहां पे सौरमंडल वाला जो क्वेश्चन है वो ये है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारों की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या वृष। बताओ जल्दी से, देर नहीं करना है, एक एक प्रश्न का बहुत बढ़िया उत्तर दो जल्दी से। प्यारे साथियों उत्तर दो जल्दी से। जिस तारामंडल के तारे
ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह बेटा क्या है, सप्तऋषि, मृग, वृश्चिक या वृष। जब इसकी बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा बेटा कौन सा, सप्तऋषि। कौन सा मेरे लाल, सप्तऋषि। चलिए देर नहीं करना है, देखो देर करेंगे तो समय खराब करेंगे और समय खराब नहीं करना है। हम लोगों को बहुत जल्दी से जल्दी चीजों करना है, आप लोग की इच्छा ना बहुत तेजी से काम करें। चलिए तो निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है, कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिसलूनर या बाइट, बताओ जल्दी से कौन सा। जल्दी से कौन सा नहीं है बेटा, पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है। अब बेटा नहीं है की बात पूछी है तो मेरे प्यारे लल्लो लालो, मेरे प्यारे दोस्तों, बाबू सोना, बता दो बेटा उत्तर कौन सा। सबको पता है बाइट, बाकी सबका संबंध अंतरिक्ष शब्दावली से है। चलिए सूर्य से दूरी, अब देखिए अब आया बढ़िया वाला प्रश्न। मैंने ये प्रश्न आप लोगों को योगेंद्र सर ने भी कराया होगा, मैंने भी एक बार ये प्रश्न कराया था। अब देखता हूं इसका सही उत्तर कौन देता है। प्रश्न क्या है, सूर्य से दूरी क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह, सूर्य से दूरी क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं, मंगल और यूरेनस के बीच हैं? पृथ्वी और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और पृथ्वी, शनि और वरुण। बताओ जल्दी से कौन सा। मंगल और यूरेनस के बीच कौन से हैं? मंगल और सूर्य से दूरी क्रम में। भैया उत्तर दो, बातें बिल्कुल नहीं। सेशन को भैया लाइक और शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दो जोरदार तरीके से। और एक बात फिर सुन लो, 3 जनवरी तक ही ऑफर है। एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करो, न्यू 25 कोड यूज करो और एग्जामपुर के किसी भी कोर्स पे 25% का बेटा सीधे डिस्काउंट, 25%। एक तो एग्जामपुर के कोर्स वैसे ही बहुत सस्ते होते हैं, बहुत ही मामूली प्राइस होते हैं, और उस पर 25% का और ऑफ, तो सोने पर सुहागा। यूज कर लो जल्दी से इस। बिल्कुल बेटा, सूर्य से दूरी क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? तो बृहस्पति और शनि। कौन सा बच्चे, बृहस्पति और शनि। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन कौन से ग्रह हैं? बताओ, सूर्य और पृथ्वी के मध्य कौन कौन से ग्रह हैं? मंगल एवं बुध, मंगल एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र, बृहस्पति एवं शनि। बताओ जल्दी से। सेशन को शेयर करना है भैया। बेटा ध्यान से उत्तर दो, जल्दी से उत्तर दो, समझ के उत्तर दो। मैंने बोला आपसे कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य जो ग्रह हैं कौन से ग्रह हैं? मेरे प्यारे लाल, प्रश्न आपके सामने है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य पता है, बताया है बेटा, बुध एवं शुक्र। चलिए बुध एवं शुक्र। चलिए बाबू समझ गए ना, बुध एवं शुक्र। सेशन को शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, देर नहीं करना है। और बिल्कुल ये लीजिए साहब, अब आया बड़का वाला क्वेश्चन। जी आर राजा, चला अब आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। सूची एक को सूची दो में बेटा दिया गया है विशेष लक्षण, ये दिया गया है बेटा, यहां पर दिया गया है विशेष लक्षण और यहां दिया गया है बेटा ग्रह का नाम। अब आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है, बताइए जल्दी से।
ये क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, इसलिए आपको प्लूटो हुआ दिख रहा होगा, लेकिन आपको जो दिया है आप इससे करिए। प्लूटो को 2006 से ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। तो चूंकि ये क्वेश्चन आया था आपके 2000 में आया हुआ, सन 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको प्लूटो लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, 2006 में प्लूटो हटा दिया गया था। तो आइए जो है उस पर देखते हैं। ऑप्शन के अनुसार 4, ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, 3, सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पे ग्रह शुक्र, और सूर्य से निकटतम ग्रह आपका बुध। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पहले प्लूटो था, अब कौन सा है बेटा, अब बुध है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार से 4, 3, 2, 1 जो डी वाला है आंसर है वह बेटा बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, मैं जानता हूं आप में से बहुत से विद्यार्थी लिख रहे हैं बेटा प्लूटो हट गया था, लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए इसको मैं लेके आ गया था। बात समझ जाइए, बाकी इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, यह भी क्वेश्चन मैंने कराया है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, यह भी प्रश्न मैंने आपको क्लास में कराया है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? अब आप बताइए, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, बताइए। सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात कर रहा है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, यह भी आपको मैंने कराया है। ये सारे प्रश्न आपको मैंने कराए हैं, लेकिन आप लोग अब देखना यह है कितने लोग सही कर रहे हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिए, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा बेटा? शुक्र है। कौन सा बेटा? शुक्र है। और इसका बेटा औसत तापमान कितना है? औसत तापमान कितना है मेरे प्यारे लाल? औसत तापमान कितना है? 464 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बेटा? 464 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना बेटा? 464 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बेटा इसका औसत तापमान है। जल्दी से इतनी बातों को नोट कर लीजिए, जल्दी से इतनी बातों को नोट कर लीजिए। इसी तरह हर क्लास को देखिए मेरे विद्यार्थी, पेपर 1 के विद्यार्थी, ध्यान रखिए हर क्लास इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास का नोट्स बनाइए, हर एक क्लास के क्वेश्चंस को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी और जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस्ड आपको सारा कुछ मटेरियल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं बताइए? मंगल ग्रह को कहते हैं कि बृहस्पति को कहते हैं कि शुक्र को कहते हैं कि शनि को कहते हैं? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं बताइए? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मतलब सायंकाल का तारा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बेटा? बिल्कुल जल्दी बताओ मेरे प्यारे बच्चे, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मैंने ये भी कराया है बेटा। ये कौन सा? शुक्र। इसे बेटा इवनिंग स्टार कहते हैं। इसको सुबह का तारा भी कहते हैं, सुबह का तारा भी कहते हैं, अथवा भोर का तारा भी कहते हैं, अथवा भोर का तारा भी कहते हैं। सुबह का तारा अथवा भोर का तारा भी कहते हैं। मंगल को बेटा क्या कहते हैं? जो मंगल हैं उन्हें बेटा क्या कहते हैं? इसको लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल को बेटा क्या कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह क्या कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति क्या है बेटा? बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। नोट कर लीजिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है। शनि बेटा क्या है? छल्लों से युक्त ग्रह। शनि क्या है बेटा? शनि के बारे में आप लिख लो, छल्लों से युक्त ग्रह। शनि हमारे सर भी हैं, लेकिन वो छल्लों से युक्त नहीं है, वो बहुत ही सीधे साधे हैं। छल्लों से युक्त ग्रह बेटा, ये बातें भी आप नोट कर लो। दोनों बातें आप बेटा नोट कर लो, आपके लिए
बहुत फायदे रहेंगे। चलिए ये सारी बातें आप नोट कर लो। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या 16 मिनट, बताओ। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या 16 मिनट। अब मुझे उत्तर दो, इसका उत्तर दो। और वीडियो को शेयर करो यार, तुम लोग ना वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। वीडियो को शेयर करोगे तो हमको एनर्जी मिलेगी, हम और जोश से पढ़ाएंगे, एकदम मोबाइल फाड़ के बाहर निकल आएंगे हम, हैं, समझ रहे हो मतलब। हाँ चलो फिर कर दो शेयर। चलो बिल्कुल, सूर्य से प्रकाश तक पहुंचने बेटा कितना, 8 मिनट, कितना बेटा 8 मिनट। अगर आप आएंगे एग्जैक्ट तो बेटा क्या है 8 मिनट 19 सेकंड, लिख लो बेटा 8 मिनट 19 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड। लेकिन मान लो एग्जाम में उसने ये दिया ही नहीं, या 499 सेकंड या 499 सेकंड, दोनों की बात, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। नोट कर लो मेरे प्यारे बाल गोपालों, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है 8 मिनट 19 सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करते हैं, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। 14 क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आपके सामने, आपके मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन पर। चलिए 22 पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस प्यारे साथियों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 7 अप्रैल, 7 मार्च। जल्दी उत्तर दो, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं? बताइए, वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाते हैं? तो बेटा 22 अप्रैल को। कब मेरे लाल? 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। चलिए अब आइए भैया, अब आइए बाबू, अब आया बढ़िया वाला प्रश्न। चलिए अब आया भैया मिलान करने वाला प्रश्न, और जब मिलान करने वाला प्रश्न आया है तो बेटा ये है परियोजना। सूची 1 में क्या दी है? परियोजना। और यह परियोजना कहां पर स्थित है ये बताया सूची 2 में। तो आपको बताना है भाखड़ा, हीराकुंड, इडुक्की और नागार्जुन सागर। बेटा मिलान कर दो तो बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम जोरदार शानदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दो। लाइक और शेयर करना बनता है बाबा, लाइक और शेयर करना बनता है। सारे के सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में हैं वो मैं लेके आया हूं। चलिए प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने लाया हूं। तो बेटा वीडियो को शेयर करिए, जोरदार तरीके से लाइक और शेयर करिए। और फिर से कह दूं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी जो बेटा अभी जुड़े हैं उनको बेटा हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग से फिर कहूँगा जो अभी जुड़े हैं, जल्दी से जाके आप सभी लोग, जल्दी से जाके आप सभी लोग एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ पर आप कोई भी कोर्स लेंगे वहाँ पे आपको 25% का ऑफ मिल रहा है 3 जनवरी तक। तो यूज़ करिए कोड NEW25 और आपको मिलेगा 25% का ऑफ। बताइए जल्दी से। चलिए आते हैं, भाखड़ा बेटा सतलज, भाखड़ा बेटा सतलज, हीराकुंड, महानदी, इडुक्की, पेरियार, नागार्जुन, कृष्णा। 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1। चलिए 4 3 2 1 बी वाला जो ऑप्शन है वह मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने देख लिया कि बी वाला बिल्कुल ही सही है। एकदम तड़कता भड़कता प्रश्न आ गया है, बहुउद्देशीय। अब आइए देखिए, ये वाला प्रश्न भी आप लोग के सामने मैं ले आया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय प्यारे साथियों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी? अब भैया बताइए कौन से, किसने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर?
किसने ये संज्ञा दी थी? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर, ये संज्ञा किसने दी थी? देर नहीं करना है और बताना है किसने दी थी बेटा, जल्दी से। शाबाश, सभी लोग उत्तर दो। बहुउद्देशीय, ध्यान रखना मेरे प्यारे लाल प्यारे दोस्तों। बाबू सोना आ जा बेटा, पापा की परी, ध्यान रखना बेटा। जवाहरलाल नेहरू ने, किसने बेटा? जवाहरलाल नेहरू ने। पापा की परी ध्यान देना बेटा, और मम्मी के राजा बेटा तुम भी ध्यान देना, जवाहरलाल नेहरू। चलिए शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए जोश के साथ, एकदम रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आया हूं, एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, तो रुकना नहीं है। उत्तर देना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए बताइए। बेटा ये दी है नदियां, यहां दी हुई हैं नदियां और यहां दिए हुए हैं बांध। आपको मिलाना है कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना है, कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना है। जल्दी से सेशन को शेयर करना है, उत्तर देना है प्यारे साथियों, जल्दी से दो, जल्दी से। अब मैं आराम से कराऊंगा, जल्दबाजी मुझे बिल्कुल नहीं है। जल्दी उत्तर दो भैया, कंजूसी नहीं करना है, कंजूसी करोगे तो भैया ये बहुत गलत बात है। अगर हमारे विद्यार्थी कंजूसी करेंगे तो हमारा दिल टूट जाएगा। हमारा दिल आप तोड़ना चाहते हो क्या? बता दो कि सर आपका हम दिल तोड़ना चाहते हैं, तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए जल्दी से सेशन को शेयर करो भैया, जल्दी से सेशन को शेयर करो। चलो बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी मेट्रो, 2 1 4 3, 2 1 4 3, जवानों 2 1 4 3, 1 4 2 3, 2 1 4 3। बी इज द राइट आंसर। बी वाला जो है मेरे लाल, जो बी वाला है बेटा वह बिल्कुल सही है। तो मास्टर मास्टरनियों जल्दी से रेखा नोट कर लो। चलो फटाफट सेशन को शेयर करना है, रुकना नहीं है बेटा, सेशन को शेयर करना है। और अगला प्रश्न लो भाई साहब, आज मैं इतने सारे लाया हूं प्रश्न सूची वाले कि आप लोगों के एग्जाम में एक साथ आप कई सारे प्रश्नों कर लेंगे। आज जानबूझकर मैं जो है ये सूची वाले प्रश्न लाया हूं ताकि आप लोग देखें। चलिए अब बेटा ये सूची 1 दी है, वहां दिया हुआ है बहुउद्देशीय परियोजनाएं, और बेटा सूची 2 में दिया हुआ है बेटा क्या? नदियां। तो मेरे प्यारे बच्चे अब बता दो बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदियां। बेटा मिला दो, मिला दो, जल्दी से, जल्दी मिलाओ फटाफट। मिला दो बेटा जल्दी से। चलिए जल्दी लाओ बेटा, देर नहीं करना है। चलिए जल्दी उत्तर, जल्दी उत्तर, जल्दी 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 फटाफट, देर नहीं करना है। चलो बिल्कुल, इडुक्की, पेरियार, माता टीला 1, नागार्जुन 3 और 2। नोट कर लो बेटा। इडुक्की कहाँ पे है बेटा? इडुक्की कहाँ पे है? तो बेटा इडुक्की है बेटा केरल में है। कहाँ बेटा? ये केरल में है। कहाँ पे है? ये बेटा केरल में है। ठीक है। माता टीला
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, मैंने आपको कराया है। नागार्जुन बेटा कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। बेटा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की सीमा पर। नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। पोचमपाद कहाँ बेटा बताओ? पोचमपाद कहाँ पे है? पोचमपाद बिल्कुल कहाँ बेटा? गोदावरी पे है। और बेटा कहाँ पे है ये? बिल्कुल कहाँ पे है पोचमपाद? तो बेटा ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है। एक एक चीज़ को बातें कोई नहीं करेगा तेलंगाना में, ठीक है। ये बातें बेटा नोट कर लो जल्दी से, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिसको आप नोट करिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है बताओ? खोपोली, पाईकारा, मेटूर, सिद्राबाग। बातें बिल्कुल नहीं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ ध्यान दूंगा आंसर पे, नाम किसी का लूंगा ही नहीं। बिल्कुल बेटा बताओ, जल विद्युत संयंत्र, ध्यान रखो बेटा। बिल्कुल जो पहला है सिद्राबाग। बेटा बात करें तो पहला जल विद्युत संयंत्र है वह बेटा 1897 में जो है पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के निकट सिद्राबाग में। कहाँ बेटा? 1897 में पश्चिम बंगाल के निकट दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्राबाग या सिद्रापोंग भी कहते हैं इसको बेटा, या सिद्राबाग या सिद्रापोंग भी कहते हैं, सिद्रापोंग। और ये तो बेटा पुराना वाला है। दूसरा बेटा कहाँ पे? कर्नाटक के शिव समुद्र में। दूसरा 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्र में नोट कर लीजिए, कर्नाटक के शिव समुद्र में। और बेटा किस पे बना है बेटा? ये बना है कावेरी नदी पर। नोट कर लो, एक एक बातों को नोट कर लो जल्दी से फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आ गया। आज मैं जानबूझकर ये सूची वाले प्रश्न लाया हूं ताकि तुम लोग जो है इस तरह के प्रश्नों करो। चलो, फरक्का, घाट प्रभा, हीराकुंड, कारापार, यह किस प्रदेश में है? कहां कहां पर स्थित है बताओ? अब उत्तर दो जल्दी से। जल्दी दो बेटा, उत्तर तो जल्दी से। थोड़ा सा इसको इधर कर दिया जाए। हम पहुंच जा रहे हैं बिल्कुल किनारे। अब सही है। चलो बताओ जल्दी से। चलिए बिल्कुल बात करते हैं। फरक्का पश्चिम बंगाल, घाट प्रभा कर्नाटक, 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3। फरक्का बेटा पता है कहाँ बना है? गंगा नदी पर। दूसरा घाट प्रभा नदी पर। हीराकुंड महानदी पर। और काकरापारा बेटा ये बना है बेटा कहाँ पे? ताप्ती नदी पर। कहाँ बेटा? ये बना है ताप्ती नदी पर। कहाँ बेटा? ताप्ती नदी पर। बाकी आपको पता है, हीराकुंड पता है महानदी बना हुआ है। हीराकुंड पता है कहाँ बेटा? महानदी पर बना हुआ है। काकरापारा बेटा ताप्ती नदी पर गुजरात में। बातें आपको पता होंगी। चलिए सेशन को शेयर करते रहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं। कालागढ़ बांध किस नदी बना हुआ? कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है? कालागढ़ बांध किस नदी बना हुआ है? आपके ऑप्शन है यमुना पर, शारदा पर, गंगा पर या रामगंगा पर। बताइए कालागढ़ बांध किस नदी बना हुआ है?
कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना पर, शारदा पर, गंगा पर, रामगंगा पर? जल्दी से जल्दी बेटा उत्तर दो, देर नहीं करना है, जल्दी से जल्दी उत्तर देना है। चलो बेटा उत्तर दो, कालागढ़ बांध किसने बना हुआ है? चलो बेटा कालागढ़ बांध बना बेटा रामगंगा नदी पर। कितना बेटा? रामगंगा नदी पर। अब हम बात कर रहे हैं कालागढ़ बांध की, तो बेटा इसकी लंबाई कितनी है? लिखो बेटा, इस बांध की लंबाई की बात करें, इस बांध की लंबाई कितनी है? तो बेटा लंबाई है इसकी 715 मीटर। कितनी बेटा? 715 मीटर बेटा इसकी लंबाई है। ऊंचाई की बात करें तो कितनी बेटा ऊंचाई है इसकी? 128 मीटर। ये भी नोट कर लो, ऊंचाई है बेटा इसकी 128 मीटर। ऊंचाई कितनी बेटा इसकी? 128 मीटर। यही बात है, नोट करो। ऊंचाई कितना? 128 मीटर। एक एक बातों को मैं तुम लोग को लिखा रहा हूं, एक एक बातों को नोट करो, बिल्कुल जल्दी से, देर नहीं करना है और जल्दी से नोट करना है। सेशन को बेटा शेयर करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके बहुउद्देशीय परियोजना और संबंधित कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है? बताइए, कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है? उत्तर दो जल्दी से बेटा, जल्दी से उत्तर दो। उत्तर दो बेटा फटाफट जल्दी से। चलो चलिए, रिहंद बांध कहाँ बेटा? भागीरथी पर नहीं, रिहंद बांध, रुको, रिहंद ए 3 सोन नदी पर 3 बांध, बेतवा नदी पर, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी पर, एक पर 3 4 2 1 3 4 2 1। अब देखो कहाँ पड़ रहा है 3 4 2 1 3 4 2 1। चलिए बिल्कुल सही, 3 4 2 1। चलिए भाई बिल्कुल बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई, लो अभी प्रश्न कराया था, बता दो उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर निर्मित है? घाघरा नदी पर, बेतवा पर, सोन नदी पर या चंबल नदी पर? अभी अभी मैंने आपको ये प्रश्न कराया है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल कहाँ बेटा? बेतवा नदी पर। और कहाँ पे? ललितपुर में। कहाँ बच्चे? ललितपुर में, ललितपुर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मनाती है? बताइए, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार मनाती है? जल्दी उत्तर दो। चलिए बेटा, कौन सी? थारू। और बेटा इस दिन ये अपने
इस दिन ये अपने पूर्वजों को जो भेंट देते हैं उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, रोटी बोलते हैं। इस दिन ये अपने पूर्वजों को जो भेंट देते हैं उसको बेटा क्या बोलते हैं, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, रोटी कहते हैं। और यहाँ पर बेटा थारू जनजाति में बदला विवाह होता है, अर्थात बहनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ बेटा विधवा विवाह को लठ भरवा विधवा, यहाँ पर विधवा विवाह भी होता है, प्रचलन में है। और उस विधवा विवाह में जो भोज देते हैं उसको बेटा लठ भरवा भोज भी कहते हैं। ये बातें आपको यूपी जी के मैंने कराई हुई हैं। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति पाई जाती है, बताओ, पाई जाती है? चलिए, कहा बेटा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, सबको पता है, बताया मैंने अभी, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बेटा बताओ, सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। कई तरह के आज ये प्रश्न मैं जानबूझ कर लाया था कि नए साल पे तुम लोग के लिए बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेके आऊं। बताओ जल्दी से, जल्दी उत्तर बेटा, जल्दी से उत्तर दो, जल्दी से। कौन सा? जौनसारी, उत्तराखंड, संथाल। 3 1 2 4। चलिए, 1 2 3 4, 3 1 2 4। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बेटा अब यहाँ तक रही हमारी प्रश्नों की श्रृंखला। क्लास को समाप्त करने से पहले आपको बता दूं बेटा 3 जनवरी तक ये ऑफर है सभी कोर्सेज पे एग्जामपुर के। तो प्यारे साथियों जल्दी जाइए, एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए और 25% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कब? जब आप यूज करेंगे कोड NEW25 तो आपको 25% का बेटा डिस्काउंट मिलेगा। तो प्यारे साथियों सभी लोग जाइए, जल्दी से डाउनलोड करिए और एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप और 25% का डिस्काउंट पाइए। क्लास को समाप्त करने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए और माता पिता की खूब सेवा करिए। थैंक यू सो मच।